चिड़िया बहुत ही शांत स्वभाव की थी और शांति से अपना जीवन जीना चाहती थी। इसीलिए उस चिड़िया ने जंगल से दूर एक मैदानी इलाके में एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाया और वहीं पर अपने बच्चों के साथ रहने लगी। चिड़िया जब जंगल में अपने चिड़े के साथ रहती थी तो अक्सर ही उसका चिड़े के साथ झगड़ा हो जाया करता था। झगड़े का मुख्य कारण चिड़ा ही था, क्योंकि चिड़ा दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ गप्पे मारने में मशगूल रहता था। उसे अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की कोई भी फिक्र नहीं थी। बेचारी चिड़िया दिन भर दाने की तलाश में भटकती रहती और शाम को जब दाना लेकर आती तो देखती कि चिड़ा बच्चों को अकेला छोड़कर गायब रहता था। इस बात से चिड़िया को और भी गुस्सा आता। उसने कई बार चिड़े को समझाने की कोशिश भी की कि तुम दिन भर इधर उधर घूमते रहते हो, कम से कम जब मैं दाना लाने जाती हूँ तब तक तो बच्चों की देखभाल कर लिया करो। अगर मेरी गैर मौजूदगी में इन बच्चों को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? तब चिड़ा कहता, मैंने थोड़ी ना कहा था बच्चे पैदा करने के लिए, मुझे इन बच्चों का कोई लफड़ा नहीं चाहिए। चिड़े की ऐसी बातें सुनकर चिड़िया रोने लगती, पर उस आवारा चिड़े पर चिड़िया के आंसुओं का कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसी तरह उस चिड़िया ने अपने चिड़े को कई बार समझाने का प्रयास किया, मगर उसे कोई सफलता नहीं मिल सकी। इसीलिए महीनों बाद जब उसके बच्चे कुछ और बड़े हुए और उड़ने लगे, तब चिड़िया ने अपने बच्चों को उस आवारा चिड़े की छत्रछाया से दूर ले जाने की सोची, क्योंकि चिड़िया को डर था कि कहीं अपने बाप की संगत में पड़कर उसके बच्चे भी आवारा न हो जाएं। यही सोचकर एक दिन वह चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जंगल से दूर मैदानी इलाके में आई थी, ताकि वह अपने बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश कर सके और उन्हें एक अच्छा जीवन दे सके। उस मैदानी इलाके में बहुत दूर दूर पर कोई पेड़ होता था, बाकी सब मैदान ही दिखता था। कुछ महीनों तक वह चिड़िया तो बड़े आराम से अपने बच्चों के साथ रही, मगर अब सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था और कभी कभी ओले भी गिरने लगते थे। मगर चिड़िया ने अपना घोंसला काफी अच्छा बनाया था, जिससे बर्फबारी का भी उसके घोंसले पर कोई असर नहीं होता था। तीनों उसी घोंसले में आराम से बैठे रहते थे और मौसम का आनंद लेते थे। एक दिन की बात है, उस मैदानी इलाके में जोरों का तूफान आया। तूफान इतना तेज था कि उस चिड़िया ने पेड़ की जिस डाल पर अपना घोंसला बनाया था वह डाल ही टूटकर गिर गई और डाल टूटने के साथ ही उस चिड़िया का घोंसला भी टूटकर बिखर गया। चिड़िया परेशान हो उठी, क्योंकि तेज तूफान चल रहा था और बर्फबारी भी होने ही वाली थी और अब तो उसका आशियाना भी टूटकर बिखर चुका था। वहां पर तो नजदीक में और कोई पेड़ भी नहीं था। चिड़िया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब उस चिड़िया ने अपनी दोनों आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करने लगी और भगवान से इस विषम परिस्थिति से बचने का उपाय पूछने लगी कि तभी उस चिड़िया के कानों में कौवों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। चिड़िया ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो दूर एक वीरान से पेड़ पर कई सारे कौवे दिखाई पड़े। चिड़िया ने सोचा कि कौवे तो बहुत ही झगड़ालू होते हैं, वे तो आपस में ही लड़ते रहते हैं और किसी पंछी की कभी मदद भी नहीं करते। फिर भी ऐसे मौसम में अगर भगवान ने मुझे कोई रास्ता दिखाया है तो मुझे उस रास्ते पर जरूर चलना चाहिए। हो सकता है कि उन कौवों के पास खुद की और अपने बच्चों की जान बचाने का कोई ठिकाना मिल जाए। यही सोचकर वह चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ते हुए कौवों के पेड़ की तरफ रवाना हो गई, क्योंकि इस समय उस चिड़िया के पास जान बचाने का और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। किसी तरह वह चिड़िया उन कौवों के पास पहुंची तो देखा कि कौवे तो आपस में ही झगड़ रहे थे। कोई कह रहा था कि इस डाल पर मैं बैठूंगा, तो कोई कहता नहीं नहीं, वह मेरी जगह है क्योंकि मैं कल भी वहीं बैठा था। तो कोई कह रहा था कि तेरे बाप का पेड़ है क्या, मेरी जहां मर्जी होगी मैं वहीं बैठूंगा। चिड़िया उन कौवों के झगड़ों को देखकर सोच में पड़ गई
कि जब पेड़ की डाल पर बैठने को लेकर ये लोग खुद ही आपस में झगड़ रहे हैं तो मेरी क्या खाक मदद करेंगे। फिर भी चिड़िया ने हौसला रखते हुए उन कौवों को अपनी सारी बात बताई और एक रात के लिए उनके पेड़ पर रहने की शरण मांगी। पर उन झगड़ालू कौवों ने उसे साफ मना कर दिया और तभी एक कौवे ने उस चिड़िया का मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो चिड़िया रानी, हम लोग तो तुम्हें अपने पेड़ पर शरण देंगे नहीं और बर्फबारी भी होने ही वाली है, तो तुम तीनों तो वैसे भी मरने ही वाले हो। तो कहीं जाने से अच्छा है कि तुम तीनों माँ बेटे किसी पेड़ की जड़ के पास बैठ जाओ। अगर सुबह तक जिंदा बच गई तो वापस चली जाना, और अगर मर जाओगी तो हम कौवों के लिए सुबह का स्वादिष्ट नाश्ता बन जाओगी। यही कहकर सभी कौवे जोर जोर से हंसने लगे। अब तक चिड़िया समझ चुकी थी कि ये निर्दयी और दुष्ट कौवे उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। अतः उस चिड़िया ने उन कौवों को जवाब देते हुए कहा, मैं मरूंगी नहीं, जिंदा रहूंगी, क्योंकि मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। यही कहकर वह चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ जंगल वाली दिशा में उड़ने लगी, क्योंकि चिड़िया ने सोचा था कि पेड़ के नीचे बैठकर मरने से अच्छा है प्रयास करते हुए मरना। इसीलिए वह जंगल की दिशा में तेजी से उड़ती जा रही थी कि तभी हल्की हल्की ओलावृष्टि भी होने लगी। चिड़िया खुद घबराने लगी थी, मगर वह अपने बच्चों को हौसला देते हुए उड़ती ही जा रही थी कि तभी अचानक से उस चिड़िया को एक बड़ा सा पेड़ दिखाई पड़ा। चिड़िया उड़ते हुए उस पेड़ पर जा पहुंची और थोड़ी राहत की सांस ली। पेड़ बड़ा था और उसके तने में एक खोखली जगह भी थी कि तभी बर्फबारी भी तेज हो गई। खूब बड़े बड़े ओले गिरने लगे। चिड़िया झट से अपने बच्चों को लेकर उस पेड़ की खोखली जगह में छुप गई। उस दिन बहुत बड़े बड़े ओले गिरे। इतने बड़े ओले इससे पहले कभी नहीं गिरे थे। इन ओलों ने सैकड़ों जीव जंतुओं को मौत के घाट उतार दिया था, मगर उस चिड़िया और उसके बच्चों को खरोंच तक भी नहीं आई थी, क्योंकि उनको सही समय पर सही जगह मिल गई थी। रात भर खूब बर्फबारी हुई। फिर अगले दिन एक नई सुबह हुई। बर्फ का तूफान थम चुका था और सुनहरी धूप खिल चुकी थी। वह चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ बाहर निकली और अपने आशियाने की तरफ जाने का निश्चय किया। जब वह अपने पेड़ की तरफ जा रही थी तो उसने देखा कि रास्ते में जहां तहां कई सारे पंछी मरे पड़े थे। कुछ दूर और आगे जाने पर वह चिड़िया उन कौवों के पेड़ के पास पहुंच गई। उसने देखा तो उनमें से कई सारे कौवे ओलों की मार से मर चुके थे और कुछ घायल अवस्था में जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। जब एक घायल कौवे ने चिड़िया को देखा तो उसने पूछा, तुम कैसे बच गई चिड़िया बहन? तब चिड़िया बोली, मुझे और मेरे बच्चों को उस ईश्वर ने बचाए रखा जिसका तुम लोगों ने मजाक उड़ाया था। बुरे कर्मों का नतीजा सदैव बुरा ही होता है, इसीलिए तुम लोग अपने बुरे कर्मों का फल भुगत रहे हो। यही कहकर वह चिड़िया ईश्वर का आभार व्यक्त करते हुए अपने पेड़ पर चली गई और एक नया आशियाना बनाकर हंसी खुशी से अपने बच्चों के साथ अपना जीवन जीने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरी से बुरी परिस्थिति में भी हमें अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए और वह ईश्वर जहाँ तक रास्ता दिखा रहा है वहाँ तक चल